स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो 6 तारीख को आने वाली है। हमारे साथ आवाज की एमपीसी है और चर्चा यही हो रही है कि रेट्स कट होंगे या नहीं। फिलहाल हमारे ज्यादातर सभी जानकारों ने कहा है कि इस पॉलिसी में रेट कट का सवाल नहीं उठता, लेकिन हाँ, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सीआरआर में कटौती जरूर होती हुई दिखाई देगी। मेरा अगला सवाल आप लोगों से यही रहेगा, जो चिंता की बात थी वो जीडीपी के आंकड़े थे 5.4% का। जोशी साहब आप कह रहे हैं सेकेंड हाफ में दरअसल ये बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन करंट सिचुएशन के मद्देनजर क्या आरबीआई को अपने जीडीपी फोरकास्ट में कोई बदलाव लाने की जरूरत है या नहीं? नहीं, उनको मुझे लगता है कि जीडीपी थोड़ा लोअर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर दोनों में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं और उनकी प्रोजेक्शन से कम आए हैं, और सेकंड क्वार्टर में खासकर काफी कम आया है। तो उसका कुछ असर तो एनुअल नंबर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और सेकंड हाफ में ग्रोथ रिवाइव होगी, पर उसके आई थिंक उसको बहुत स्ट्रांगली रिवाइव होना पड़ेगा उनके 7.2% टारगेट के लिए। हमारा मानना है कि जीडीपी थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवीजन होगा जीडीपी के एस्टिमेट में। कितना डाउनवर्ड रिवाइज हो सकता है, आपका गणित क्या कह रहा है? हमारा जो अभी करंट फोरकास्ट है वो 6.8% की है। वो हमारे मतलब हमने इस साल उसी को मेंटेन किया है। थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क आ गया, अब हम थोड़े और आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं रिवाइज करने से पहले। जी मदन जी, आपका क्या आकलन रहेगा? 7.2 बरकरार रहेगा या फिर बदलेगा? तो वो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि अगर 4 क्वार्टर्स का अगर जो भी फोरकास्ट आरबीआई ने पहले दिया है, आई थिंक दोस थिंग्स हैव गॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए चेंज होगा। जैसे कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा में वी हैड स्टार्टेड ऑफ विद अ फोरकास्ट ऑफ 7.3-7.4%, लेकिन ये 5.4% के बाद हमारा मॉडल्स यही दिखाते हैं कि ग्रोथ विल बी इन द रीजन ऑफ 6.6 to 6.8%। और ये यहाँ पे भी हमारा assumption ये है कि ग्रोथ इन द सेकंड हाफ इज गोइंग टू बी अराउंड 7.5%। और एक बात जो याद रखना चाहिए कि लास्ट ईयर जो बेस इफेक्ट था वो काफी ज्यादा है, because we had 7.8 and 8 point something in the third and fourth quarters, which means that there will definitely be pressure on the statistically there will be pressure on the numbers. So RBI का भी estimate मेरे ख्याल में थोड़ा कम हो जाएगा। मेहता जी, आपको भी लग रहा है वो फोरकास्ट डाउनवर्ड रिवाइज होगा और आपका भी ये 6.8%? एग्जैक्ट तो नहीं, जैसे मे बी आई गो विद एन एवरेज ऑफ जोशी जी एंड मदन जी, बट बट इट विल डेफिनेटली बी मच लोअर, 6.6 के आसपास। एंड एज मैंने शुरू में भी बताया था कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी उनको रिवाइज करना पड़ेगा, तो दोनों रिवाइज करेंगे, बट जीडीपी में ज्यादा डाउनवर्ड रिवीजन आए। इन्फ्लेशन फोरकास्ट रिवाइज करने के लिए डोमेस्टिक स्थिति तो है ही, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर जो शायद मेहता साहब ने भी मेंशन किया था कि देखिए ग्लोबली क्या बदल रहा है। यूएस चाइना में टैरिफ वॉर का फिर से डर आ रहा है, एंड परहैप्स अगली बारी जब मुलाकात होगी वो टैरिफ्स पर और क्लैरिटी आएगी, एंड इट कुड बी फॉर द वर्स्ट। ऐसे में भारत के इन्फ्लेशन को ये कितना और फ्यूल करता हुआ दिखाई देगा जोशी साहब? देखिए, इसमें कई तरह के फैक्टर्स ग्लोबली प्ले आउट कर रहे हैं। जनरल स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड है। चाइना में यूएस टैरिफ्स का इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ेगा और उनका ग्रोथ और नीचे जाएगी। तो उस वजह से जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, इवन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, वी आर वर्किंग विद द अजम्पशन दैट दे विल रिमेन क्वाइट सॉफ्ट, एंड उससे फिर इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो है वो ज्यादा नहीं आएगा। और यूजुअली आई थिंक जो अगर चाइना इज नॉट एबल टू एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो उसके पास एक्सेस कैपेसिटी होगी और एक तरह से चाइना में डिफ्लेशनरी प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। तो वो जो इंपोर्ट्स जो चाइना से आएंगे वो बहुत मतलब वो उनमें उनके प्राइसेस नीचे जाएंगे और डंपिंग का भी फियर है। तो इस स्थिति में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर मुझे अभी इस फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी कि किस तरह से टैरिफ चेंजेस प्ले आउट करते हैं, ये अभी हमें मई से पहले नहीं पता चलेगा। मई से पहले कोई हमें उम्मीद नहीं है कि कोई टैरिफ इम्पोजिशंस या टैरिफ वॉर्स शुरू होंगे। तो ओवरऑल आई थिंक कोई बहुत ज्यादा प्रेशर इसका इन्फ्लेशन पे अभी हमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्थिति इवॉल्व हो रही है और इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। हाँ, डिमांड साइड से प्रेशर जो कमोडिटीज वगैरह में पड़ता है वो काफी मद्दा होगा इस साल। मदन, क्योंकि आपने मेंशन किया था कि शायद आपको इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी बदलता देखे,
4.5% का फुल ईयर फोरकास्ट है, इसमें कितना लीवे है बदलने का आरबीआई के पास? ना अभी ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन फॉर द फुल ईयर 4.7-4.8% तक पहुंच जाएगा. दिस इज अप टू मार्च. और अगर जो भी अमेरिकन एक्शन हो सकता है, और माय व्यू स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डीके जोशी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो भी स्टिमुलस जो चाइना दे सकता है, बिकॉज ऐसे सिचुएशन जब ट्रेड वॉर होगा, there will be a tendency for Chinese economy to be affected. Right. हमने देखा कि अमेरिकन इलेक्शंस के बाद ही अनाउंसमेंट किया है कि अबाउट स्टिमुलस. सो ज्यादा स्टिमुलस अगर चाइना से होगा, और जो भी पॉलिसीज जो अमेरिका का है, दैट विल पुश अप जनरली कमोडिटी प्राइसेस. सो दैट इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच हैज अ पोटेंशियल फॉर मोर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. लेकिन उसका असर जो हम पे होगा, इट मे नॉट हैपन इन दिस फाइनेंशियल ईयर. जैसे डीके जोशी said it will happen in May, June onwards, तभी तो implement होगा. But there could be an impact of something like 0.2-0.3% in headline inflation, if at all this imported inflation becomes an important issue. चलिए, इसी के साथ मैं आप तीनों से इजाजत लूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. तो बेसिकली जहां पर पहले लग रहा था कि दिसंबर की पॉलिसी एकदम शांत ठंडी पॉलिसी रहेगी, कई सारी चीजें बदल गई हैं. सीआरआर में कटौती का अनुमान है, रेट्स को शायद नहीं छुआ जाएगा, लेकिन अहम रहेगा आरबीआई ग्रोथ और साथ ही साथ महंगाई को लेकर अपने आउटलुक में बदलाव लाता है या नहीं. नजरें रहेंगी 6 दिसंबर की पॉलिसी पर. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. धन्यवाद.